इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आपको बता दें, अफगानिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर, तालिबान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त की जा रही है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस गवाड़ो से गजीन जर्नलिस्तान से सवालों के मुगना नवत वक्त और को एपी एजेंस कवल से खपल सवाल होगी नस्ता फ्रांस प्रेस एजेंस कवल से खपल सवाल होगी। Good evening, Manuel Depak from Agency France Press. We would like to know there was some protest this afternoon. तो बड़ी खबर जो आ रही है सरकार के गठन को लेकर अफगानिस्तान से, वो ये है कि अब तालिबान ने इस बात का ऐलान किया है कि मुल्ला हसन अखुंद ये नए प्रधानमंत्री बनेंगे, या प्रधानमंत्री के बराबर जो भी पोस्ट तालिबान की सरकार में दी जाएगी उन्हें, यानी कि सरकार के मुखिया मुल्ला हसन अखुंद होंगे। ये नाम आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, लेकिन मुल्ला हसन अखुंद एक अहम शख्स रहे हैं तालिबान में। सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बनेगा। सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बनेगा अफगानिस्तान का। सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि हक्कानी नेटवर्क का सरबराह है, उसका मुखिया है, और काबुल एक तरीके से कहा जाता है कि उसके कब्जे में है, तो उसे गृह मंत्री बनाने का ऐलान किया गया है। मुल्ला हसन अखुंद प्रधानमंत्री, सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री। और यही झगड़ा चल रहा था हक्कानी गुट के बीच में, मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब एक तरफ थे, उनके बीच में कि आखिर सरकार का मुखिया कौन होगा। तो मुखिया के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया गया है जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, दोनों खेमों को मंजूर है, और सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाने का ऐलान किया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि तालिबान की आप कह सकते हैं मिलिट्री आर्म है, यानी तालिबान के जो लड़ाके हैं ज्यादातर वो सिराजुद्दीन हक्कानी की सुनते हैं, और काबुल खास तौर पर जो है वो सिराजुद्दीन हक्कानी को मानने वाले तालिबान के लड़ाकों के कब्जे में है। तो सिराजुद्दीन हक्कानी अब गृह मंत्री बनने जा रहा है। तो अब एक एक करके कैसी होगी ये नई तालिबान सरकार, इसका चेहरा सामने आ रहा है। मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री होगा। अभी मैंने आपको मुल्ला याकूब का नाम बताया। मुल्ला याकूब जो कि मुल्ला उमर का, जो कि तालिबान का संस्थापक था, उसका बेटा है। तो मुल्ला याकूब जो है वो रक्षा मंत्री बनाया जाएगा। ये पहले ये बात चल रही थी कि मुल्ला याकूब को कोई बहुत अहम पोजीशन दी जा सकती है। प्रधानमंत्री पद के लिए मुल्ला बरादर का नाम सबसे आगे था, लेकिन उनके जगह पर मुल्ला याकूब की बात होती थी। लेकिन अब साफ हो गया है, मुल्ला अखुंद जो है वो प्रधानमंत्री होगा, सिराजुद्दीन हक्कानी वो गृह मंत्री होगा, और मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री होगा। यानी मुल्ला उमर का बेटा, तालिबान को बनाने वाले शख्स का बेटा, अब रक्षा मंत्री बनाया जा रहा है। मुल्ला याकूब इससे पहले भी, यानी तालिबान जब अमेरिकी फोर्सेस और अफगान फोर्सेस से लड़ रहा था, उस वक्त भी, उससे पहले भी वो जो है एक किस्म से अहम पोजीशन में था। जो तालिबान के फाइटर्स थे उनमें उसकी भी बहुत अच्छी पैठ है। तो तीन नाम हमारे सामने आ चुके हैं। मुल्ला अखुंद प्रधानमंत्री तालिबान की इस अंतरिम सरकार में, और अब इसे अंतरिम सरकार कहा जा रहा है। सिराजुद्दीन हक्कानी जो हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है वो गृह मंत्री होगा, काबुल उसके कब्जे में है। और सिराजुद्दीन हक्कानी वो शख्स है जिसको दुनिया आतंकवादी मानती है, वो अब गृह मंत्री होने जा रहा है अफगानिस्तान का। तो ये बड़ी खबर आई है। और मुल्ला याकूब, मुल्ला उमर का बेटा, वो रक्षा मंत्री बनाया जा रहा है। मुल्ला बरादर का नाम आ गया, उपराष्ट्रपति। मुल्ला बरादर जो अब तक माना जा रहा था कि वो मुखिया होगा इस सरकार का, वो अब जो है बताया गया कि उपराष्ट्रपति का पद उसके पास होगा। तो चार नाम हमारे सामने आ चुके हैं। सरकार के मुखिया को, यानी आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं, मुल्ला अखुंद का नाम उस पर आया है। उपराष्ट्रपति के तौर पर मुल्ला बरादर का, मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री, और सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाने का ऐलान किया है तालिबान के प्रवक्ता की। इस वक्त आप ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। तो तालिबान की सरकार बड़े झगड़े झंझट के बाद बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, पिछले हफ्ते से एक कवायद चल रही है, 2 बार टाला गया ये अनाउंस करके कि हम अब कल सरकार का गठन कर लेंगे। 2 बार इसको टाला गया। उसके बाद फिर आईएसआई का जो चीफ है जनरल फैज हमीद, उसको आपने देखा काबुल में, और काबुल में जनरल फैज हमीद के आने की अहम वजह ही यही थी कि जो झगड़ा तालिबान के अलग अलग गुटों के बीच में चल रहा था उसे वो निपटाने के लिए वहां पर गया था, और उसका नतीजा अब सामने आ रहा है। तालिबान ने अब अपनी इस अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया है, जिसका मुखिया मुल्ला अखुंद
अखुंद को बनाया गया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के तौर पर मुल्ला बरादर का नाम होगा। मुल्ला बरादर, आपको बता दें, दोहा के अंदर जितना भी डिप्लोमेटिक काम हुआ बातचीत का सारे देशों से और खासतौर पर अमेरिका से, वो सब उस गुट का पॉलिटिकल हेड जो था वो मुल्ला बरादर है। और मुल्ला बरादर जो है वो इस सरकार को हेड करना चाहता था। और बीच में ऐसी खबरें आई कि मुल्ला बरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी के गुटों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ, गोलियां तक चल गई थी। कहीं तो ऐसी भी खबरें थी जिसकी पुष्टि नहीं हुई कि इसमें मुल्ला बरादर घायल हो गया और पाकिस्तान में उसका इलाज चल रहा है। बहरहाल, तो अब मुल्ला बरादर मुखिया तो नहीं है वो। और ये एक और खबर, तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद सूचना मंत्री, ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है वो सूचना मंत्री होगा। ये जो जिस शख्स को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देख रहे हैं, यही है वो शख्स जो कि उप सूचना मंत्री होंगे, माफ कीजिएगा, उप सूचना मंत्री का पद इन्हें दिया जा रहा है। तो ये सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उप सूचना मंत्री बनेंगे। तालिबान की इस सरकार में बड़े बड़े ओहदेदारों के नामों का ऐलान हो गया। मुल्ला हसन अखुंद प्रधानमंत्री अफगानिस्तान के, सिराजुद्दीन हक्कानी बनेगा गृह मंत्री। इसके अलावा मुल्ला बरादर को उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री बनाया जा रहा है। इन्हीं नामों के इर्द गिर्द जो है वो ये सारी बातें चल रही थी कि इन्हें क्या पद मिलेगा और इसका हेड कौन होगा। और अभी भी आप देखिए, एक नाम अभी भी नहीं आया है, और नाम ही नहीं, वो चेहरा भी किसी ने नहीं देखा है। वो है मुल्ला अखुंदजादा। मुल्ला अखुंदजादा जो कि तालिबान का सुप्रीम कमांडर माना जाता है, लेकिन उसकी कोई फोटो भी अभी तक जो है पिछले दिनों जब से तालिबान की जीत हुई है 15 अगस्त के बाद से अभी तक वो एक बार भी दिखाई नहीं दिया। कुछ लोगों का मानना है कि वो कंधार में है, लेकिन उसकी क्या भूमिका होगी ये अभी तय नहीं है। बहुत से लोगों ने ये कहा कि जैसे ईरान में सरकार चलती है कि जो एक रिलीजियस बॉडी होती है, जो उसका जो हेड होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है, यानी पूरे देश में सबसे बड़ा ओहदा उसका होता है और नीचे प्रधानमंत्री होते हैं और सरकारें होती हैं। तो ये माना जा रहा है कि मुल्ला अखुंदजादा जो है वो उसी काउंसिल को वो हेड करेगा। तो मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में स्थित रहबरी शूरा का प्रमुख है। आपको बता दें, रहबरी शूरा को क्वेटा शूरा के नाम से भी जाना जाता है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद और मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा, जिनका जिक्र मैंने भी किया, ये 20 साल से एक दूसरे के साथ क्वेटा शूरा में मिलकर काम करते रहे हैं। और बताया यह जा रहा है कि हैबतुल्लाह अखुंदजादा ने ही मुल्ला हसन अखुंद का नाम सुप्रीम लीडर के लिए आगे किया है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो हमने देखी हैं, वो ये बताती हैं कि दरअसल ये कॉम्प्रोमाइज नाम है। मुल्ला हसन अखुंद का नाम एक कॉम्प्रोमाइज के तौर पर आगे किया गया है ताकि इस पर किसी भी माफ कीजिएगा किसी गुट को कोई एतराज न रहे, क्योंकि मुल्ला बरादर, मुल्ला याकूब एक तरफ और दूसरी ओर हक्कानी गुट जो था वो एक और था, और इन सब के बीच ये खींचतान चल रही थी कि कौन संभालेगा कमान तालिबान की सरकार की। तो जो अब प्रमुख बनने जा रहा है हसन अखुंद, ये शख्स जो आपको बता दें ये पख्तान मूल का है और ये कंधार में रहता है और तालिबान का फाउंडर मेंबर ये शख्स भी है। अमीर मुक्ताकी अफगानिस्तान का विदेश मंत्री होगा, अमीर मुक्ताकी। और मुल्ला हिदायतुल्लाह तालिबान सरकार में वित्त मंत्री बनेगा। मुल्ला हिदायतुल्लाह को वित्त मंत्री बनाने की बात की जा रही है। तो चलिए, अफगानिस्तान में सरकार का ऐलान इस वक्त हो रहा है। अब ये विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ये उन्हीं तरीकों से काम करेंगे जैसे आमतौर पर किसी देश में ये ओहदे काम करते हैं, क्योंकि तालिबान जो पिछली सरकार देखी है उसके अंदर इस किस्म के वो कोई स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या ये लोग जो अब जिम्मेदारी ले रहे हैं अफगानिस्तान की, ये लोग दुनिया के साथ भी एंगेज करेंगे या नहीं करेंगे। इन्होंने औपचारिक तौर पर एक किसी को वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बना दिया है, लेकिन क्या इस सरकार की रूपरेखा होगी यह भी आने वाले दिनों में साफ होगा। मुल्ला हिदायतुल्लाह का नाम सामने आया है वित्त मंत्री के लिए। अमीर मुक्ताकी जो है उसका भी नाम है सरकार के अंदर, और ये इंटरिम गवर्नमेंट बताई जा रही है। मुल्ला हसन अखुंद ये नाम महत्वपूर्ण है जो कि प्रधानमंत्री के पद पर होगा, मुल्ला हसन अखुंद। और सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री। सिराजुद्दीन हक्कानी को पूरी तरीके से आईएसआई का मोहरा माना जाता है। ये माना जाता है कि आईएसआई बैक करता है हक्कानी नेटवर्क को, और इसका जो प्रमुख है सिराजुद्दीन हक्कानी उसको। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा हुआ तो उस वक्त एक शख्स को देखकर सब बड़े चौंके थे और उसका नाम था अनस हक्कानी। वो सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई था। एक और बड़ा नाम शेर अब्बास
स्तानिकज़ई, शेर अब्बास स्तानिकज़ई को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है। शेर अब्बास स्तानिकज़ई जो है, ये शख्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पता चल, ये उप विदेश मंत्री होंगे, उप विदेश मंत्री होगा शेर अब्बास स्तानिकज़ई। ये भारत में भी रह चुका है, आपको बताते हैं। और उसके बाद जब ये अफगानिस्तान गया तो फिर इसने तालिबान को ज्वाइन किया और ये भी जो पॉलिटिकल गुट है तालिबान का, उसका एक बहुत विशेष मेंबर है स्तानिकज़ई। और भारत के राजदूत से भी जब मुलाकात हुई थी दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में, भारतीय एम्बेसी के अंदर, वो शेर अब्बास स्तानिकज़ई के साथ ही हुई थी, क्योंकि स्तानिकज़ई के कुछ ना कुछ तार भारत के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक वो भारत में रहा तब तक बताया जाता है कि ऐसी उसकी कोई इंक्लिनेशन कभी दिखाई नहीं दी कि वो तालिबान जैसी आइडियोलॉजी का भी समर्थक हो सकता है। लेकिन फिर जब वो भारत से ट्रेनिंग लेके पहुंच के जब वहां गया, उसके बाद कुछ वक्त के बाद उसने तालिबान को ज्वाइन कर लिया था। IMA देहरादून में ट्रेनिंग ली है स्तानिकज़ई ने, यानी अफगान फौज का अफसर होता था शेर अब्बास स्तानिकज़ई। शेरू के नाम से मशहूर था, जो उस वक्त के IMA में इनके साथ रहे लोग हैं वो बताते हैं। और हमें ये भी बताया था जो डिफेंस अटैचे रहे हैं अफगानिस्तान में भारतीय एम्बेसी में, उन्होंने ये बताया था कि एक बार कोशिश की गई थी पिछले कुछ सालों में कि तालिबान से अगर कोई संपर्क बनाना है तो किससे बात करें, तब इन्हीं शेर अब्बास स्तानिकज़ई को साधने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो बात फिर आगे बढ़ नहीं पाई थी। कौमी डला नहीं मुकम ये कौम खलक नहीं उन्हें पदे बावर लो मुक्त मतरा हदा चौक दसे छा पदे मुबारज़ा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।